नमस्कार। आईएनडी स्पेशल। जनता तो त्रस्त है लेकिन निगम क्यों मदमस्त है, में आपका स्वागत है। और आज हम पड़ताल भी करेंगे, आज हम सवाल भी करेंगे और आज हम आप तक ये भी पहुंचाएंगे कि क्यों वो शहर जो देश में स्वच्छता में नंबर 1 तो आता है, लेकिन पहली बारिश ने किस तरह से वहां पर पोल खोली, किसकी? प्रशासन की, नगर निगम की। और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी का दावा करने वाली इंदौर में आखिर जलमग्न की वो तस्वीरें क्यों देखने को मिली और जनता किस तरह से परेशान हुई इस बारिश में। सड़कों में कहीं कहीं तो मैनहोल खुले हुए थे, तो आप समझ सकते हैं जब भारी बारिश होती है, जल जमाव सड़कों पर बढ़ जाता है, तो उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। ये तस्वीरें औद्योगिक नगरी इंदौर की हैं। तस्वीरों में कोई तालाब या झील नहीं, बल्कि सड़क ही है, जो कि निगम की मेहरबानी से मानो झील में तब्दील नजर आ रही है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। सड़क के बीचों बीच खुला मैनहोल, जो कि किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। पिछले 5 सालों से स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर, जल जमाव में भी नंबर 1 दिखाई दे रहा है। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि निगम की तैयारी कितनी थी। बारिश के मौसम में होने वाले जल जमाव से निगम के सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जहां पिछले साल भी शहर बारिश के दिनों में जल जमाव की स्थिति से परेशान था, तो वहीं अभी भी कुछ दिनों से पूर्व हुई बारिश के कारण शहर के कई हिस्से और मुख्य सड़क जलमग्न नजर आई। जल जमाव के हालातों पर समाज सेवी किशोर कोडवानी का कहना है कि निगम के सभी काम या तो फेल हो गए हैं या खराब प्लानिंग की भेंट चढ़ चुके हैं। जिस तरीके से निगम ने वाटर लाइन और सीवरेज लाइन की प्लानिंग की है, उससे शहर में यह तालाब बनने की स्थिति शुरू हो गई है, जिसका खामियाजा कई सालों तक इंदौर शहर को भुगतना होगा। वहीं इस मामले में जब कांग्रेस नेता से बात की गई, तो उन्होंने भी निगम अधिकारियों पर भाजपा नेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने और बिना किसी प्लानिंग के काम करने की बात कही। मैंने तो 2 साल पहले कहा था कि इंदौर 2 इंच पानी में डूबना शुरू होगा। 2 साल पहले मेरी बात को मीडिया ने नहीं माना। आज वो मीडिया मेरे साथ पूछ रहा है कि ये कैसे कहा आपने। तो ये बात जो मैं आज आपसे कर रहा हूं, ये उस दिन भी मैं कह रहा था, और ये आपके सामने परिणाम है। अब जितनी स्टेप चलोगे, मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं कि 278 वर्ग किलोमीटर का नगर, उस 278 में 35% मेरा जलाशय है, नदी तालाबों का, उसकी प्लानिंग नहीं, और 6% छत का वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा हूं। वाटर हार्वेस्टिंग जो कर रहा हूं वो भी सीवरेज के साथ जोड़ दिया, तो पानी निकलेगा कैसे इस पाइप में से? भारतीय जनता पार्टी की परिषद 20 साल रही, और इन 20 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसी की वजह से आज शहर बार बार बारिश में डूब जाता है। और हर प्रोजेक्ट में आप देखें तो सिर्फ पैसा खाने के सिवा कोई काम नहीं हुआ है। जिस तरह की रोडें बनाई गई है, जिस तरह का वाटर स्टॉर्म लाइन डाली गई है, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पानी पूरे शहर में भराता है। अगर 1-1.5 इंच पानी भी गिर जाता है तो ऐसा लगता है कि नाव चलाने की आवश्यकता है। ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का, जो शहर की जनता देख रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे उसमें ये परिवर्तन निश्चित है। तो जनाब, ये बात हुई देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां इन दिनों सड़कों पर जरा बचकर निकलना पड़ता है कि कहीं कोई तेज बारिश एक बार फिर से सड़क को तालाब न बना दे। और लगातार इंदौर के मास्टर प्लान की दुहाई देने वाले प्रशासन की बातें आखिर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई देती हैं? आईएनडी 24 के लिए इंदौर से रेजिडेंट एडिटर बाबू शेख की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं जनता त्रस्त और निगम मदमस्त। अब इसमें हम नगर निगम का क्या कुछ पक्ष आया है उसे सुनते हैं। नगर निगम की आयुक्त क्या कुछ कह रही है, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, सुनते हैं।
जो बारिश थी शाम की, अलर्ट में भी था कि तेज बारिश होने की संभावना है, बिजली के साथ बारिश हुई है और कम समय में लगभग 3 से 4 इंच पानी गिरा था, जो हम लोग मौके पर देख रहे थे। अपने यहाँ जब तेज पानी गिरता है तो स्वाभाविक सी चीज है कि जो सरफेस रन ऑफ है उसको निकलने में समय लगता है। जो मेन ऐसे एरियाज हैं जिनमें अपने यहाँ ये संभावनाएं रहती हैं कि जिसमें पानी का स्तर बढ़ता है या बस्तियां जहाँ निचले एरिया में है। इसके अलावा कलालकुई मस्जिद में चंद्रभागा के पास में जो है वो वाला एरिया थोड़ा निचला एरिया है, तो इन जगहों पे थोड़ा पानी जरूर भरा था, लेकिन ये पानी कहीं बस्तियों में लोगों के घरों में नहीं गया है, रोड रोड पे रहा है, तो वो निकाला भी है टीम ने। तो बारिश के पानी निकलने की व्यवस्था जो है वो बारिश के पानी की होती है, लेकिन इस तरीके से जो एकदम से बारिश होती है 1 घंटे में या 1.5 घंटे में इस इंटेंसिटी से, उसे निकलने में थोड़ा समय लगता है। तो बारिश के दो फॉर्म आपने समझे। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो किस तरह से पानी को निकालने में समस्या होती है, निगम आयुक्त बता रही हैं। ये भी कह रही हैं कि किसी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई है, बस्तियों में बहुत पानी नहीं भरा है, यानी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पर तस्वीरें ऐसा नहीं बताती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भारत पाटिल जुड़ चुके हैं, अविनाश वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भारत में आपसे जानना चाहूंगा, निगम को तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ दिक्कत हुई है। निगम का तो कहना ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, और जहां थोड़ी बहुत समस्या थी तो वो भी ठीक कर ली गई, थोड़ा बहुत पानी गिरा था। जी देखिए विवेक, जो तस्वीरें हैं ये चंद्रभागा की हमने वो भी तस्वीरें भेजी थी जो हमारे चैनल पे है, और उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह की निगम आयुक्त का बयान है कि किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ के घरों में बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, लोगों की गाड़ियां वहां से तैरती हुई कारें नजर आ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। निचली बस्ती की अगर खासतौर पर बात करूं तो मील क्षेत्र हो या फिर चंदन नगर का इलाका हो, राजेंद्र नगर का इलाका हो, खजराने का इलाका हो, आजाद नगर का इलाका हो, ऐसे इलाकों में निचली बस्तियों में पानी भरना शुरू हो गया था। लोग अपने घरों में अपने खुद की सुरक्षा के साथ सामान को बचाने के लिए जो है लोग मजबूर हो गए थे। घरों में पानी भर जाने के बाद में वो उन सामानों को बचाते हुए नजर आए, अपने छोटे बच्चों को बचाते हुए नजर आए। कई जगहों पर स्थितियां ऐसी बनी कि घरों के सामान से लेकर राशन तक जो है वो खराब हुआ है। साथ ही क्योंकि जिस तरह के हालात हमने कल देर रात में हुई बारिश के बाद देखे तो सड़कें जो थी वो तालाब के रूप में बन चुकी थी, और इससे पहले भी क्योंकि सबक लेने का समय था, क्योंकि एक जान इस बारिश ने ऑलरेडी पिछले 8 दिनों पहले एक मासूम बच्चे की डूबने से मौत हुई थी। 18 साल का बच्चा आयान था, जो चेंबर में अचानक तेज बारिश के बाद वो बह गया था, और 3 किलोमीटर बाद उस बच्चे का शव जो है रेस्क्यू टीम ने बरामद किया था, और उसके बाद उसे पीएम कराया गया था। इस सबक के बाद भी जब एक जान जा चुकी, उसके बाद भी जो है प्रशासनिक अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत पर बहुत कुछ हमने साफ कर दिया है। कागजों में जिस तरह की प्लानिंग की गई थी, जिस तरह की अलर्टनेस के बाद हमने टीम लगाई गई थी, देर रात तक हमारी टीम काम कर रही थी, लेकिन कई घंटों तक टीम कई इलाकों में पहुंची भी नहीं थी। कंट्रोल लगातार कॉल कर रहा था। कई इलाकों में क्योंकि पेड़ गिर जाने के कारण कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई बार कुछ इलाकों में पेड़ गिर जाने के बाद यातायात प्रभावित हुआ था, वहां कई घंटों बाद टीम पहुंची गई, फिर उस पेड़ों को हटाया गया। तो काफी समस्याएं तो सामना जनता को करना पड़ा था। और खास तौर पर हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा बीआरटीएस रोड बनाया गया है, जिसकी प्लानिंग की गई थी, लेकिन जब बारिश की शुरुआत होती है और चंद घंटों की बारिश कहें या कुछ देर की बारिश कह ले, उसके बाद में बीआरटीएस की हालत ये होती है कि वो नदी का रूप ले लेता आसपास, क्योंकि बीआरटीएस में जो बस चलती है उसके आसपास लगा हुआ जो सड़क है जिसपे आम वाहन जो चलते हैं, वहां पर उन्हें एक समुंदर, एक तालाब की तरह उन्हें नदी पार करने का उस सड़क पर महसूस होता है। कई गाड़ियां रात में बंद हो चुकी थी। पूरे शहर की जो स्थिति थी, खासतौर से ऐसी जगह जहां बता रहे हैं राजेंद्र नगर एरिया हो या फिर अन्य वो जगह, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और यदि हम बात कर रहे हैं अविनाश, अन्य जगहों पर क्या हालात थे? क्योंकि देखिए, आप प्रशासन से बात करेंगे तो वो ये तो बता देंगे कि कहां कहां पानी नहीं भरा, कहां कहां दिक्कतें नहीं आई, कहां कहां बिल्कुल जन सामान्य वाली व्यवस्था रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सी जगह थी जहां पर लोग बड़े परेशान थे। हाँ बिल्कुल विवेक, आपको बता दें कि शहर के कई ऐसे इलाके थे, निचली बस्तियां थी, जहां के लोग जो काफी जो कल रात जो बारिश हुई है उससे प्रभावित हुए हैं। वहीं बीते दिनों भी जब 2 इंच बारिश इंदौर शहर में हुई थी, तो उन दिनों भी जो है वो शहर के यही हालात देखने को मिले थे। शहर के जो तमाम मुख्य मार्ग है वहां पर भी जलजमाव की स्थिति बनी थी। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले जो बीआरटीएस है, जिसको यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी शहर की लाइफलाइन कहते हैं,
वहां पर भी उसके कई चौराहे, कई बस स्टॉप के आसपास जो है वो जल जमाव की स्थिति देखने को मिली थी। वहीं आज जब इस पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कितनी बस्तियों में पानी या किसी व्यक्तियों के घरों में पानी पहुंचने की स्थिति नहीं हुई थी, भरने की स्थिति नहीं थी, लेकिन जो मार्ग हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर जरूर इस तरह की स्थिति बनी थी और नगर निगम ने जो है वो अपनी तैयारियां कर रखी थी। बारिश को देखते हुए जो टीम है उनको अलर्ट पर रख रखा था और जैसे ही जब बारिश थोड़ी कम हुई तो वहां पर जल निकासी की व्यवस्था जो है नगर निगम ने करना शुरू कर दी थी। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शहर की भौगोलिक स्थितियां जो है उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक इतनी बड़ी संख्या में जो बड़ी मात्रा में जो बारिश हुई है उसके कारण जो जल जमाव की स्थिति बनी है और उसी के कारण जो है ये परिस्थितियां बनी है। तो साफ तौर पर जो है वो निगम का अमला जो है वो फिलहाल जो बारिश हुई है उस पे पूरा जो है वो जल जमाव का ठीकरा फोड़ने में लगा हुआ है। और निगम आयुक्त का यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना है कि परिस्थितियां जो है उनको काबू में कर लिया गया था। और जो वाटर ड्रेनेज की अगर बात करें या जल निकासी की हम बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पे जो निगम का अमला है वो मुस्तैदी से तैनात था और रात को ही जो पूरी जल निकासी की व्यवस्था है निगम ने उसको सुनिश्चित कर लिया गया था। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो बारिश का दौर लगातार जारी है तो निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो और कितनी चाक चौबंद होती है और क्या ये परिस्थितियां फिर से इंदौर शहर में निर्मित होती है। ये बड़ी अहम बात आपने कही कि ये परिस्थितियां रिपीट होती है नहीं, ये देखना अहम बात होगा। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम IND 24 के जरिए कुछ सवाल करना चाहते हैं नगर निगम इंदौर से, प्रशासन से, जो दावा करते हैं कि इंदौर में स्थितियां बहुत बेहतर है। पहला सवाल है कि इंदौर शहर में जल भराव का जिम्मेदार आखिर कौन है और क्यों मानसून की बारिश में तैयारियों की पोल खुल जाती है? जमीन पर आखिर क्यों नहीं दिखते निगम के दावे जो लगातार किए जाते हैं? बारिश से पहले नालों की सफाई पर यदि निगम ध्यान देता तो क्या ऐसे हालात बनते? तो जल भराव के जिम्मेदार से लेकर वो तमाम दावे या फिर कार्य करने के जो लगातार प्रशासन इस बात को कहता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, तो फिर वो काम जमीन पर भी दिखने चाहिए थे। और इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं IND 24 के जरिए इंदौर के प्रशासन और इंदौर के नगर निगम से कि आखिर आपके दावे जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इसको कह सकते हैं प्राकृतिक तौर पर आई हुई आपदा कह सकते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि बरसात में ऐसा ही होता है, लेकिन क्या कुछ स्थितियां हम जानते हैं उसे पहले से ठीक कर सकते थे? कुछ तैयारियां यदि हमने की होती, हमने अर्थात प्रशासन ने, तो हम ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि निगम प्रशासन की ओर से इस बात को लेकर कोई तैयारियां पहले से थी। और ये तस्वीरें इसीलिए दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये आपको भी समझना चाहिए कि क्यों हर बार प्राकृतिक आपदा वाले शब्दों को मजबूती के साथ बता दिया जाता है और ये नहीं बताया जाता है कि हमने नालों की सफाई नहीं की, हमने ड्रेनेज उस तरीके से सही नहीं करवाए, पाइप क्या डाला था ये भी हम नहीं बताते। बस ये बोल देते हैं कि तो प्राकृतिक आपदा है साहब, इसलिए शहर को इस तरह की स्थिति झेलनी पड़ी। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस समय हमारे साथ इंदौर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल जी भी जुड़ चुकी हैं। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, भारत और अविनाश। प्रतिभा जी, हमने आपको सुना, आपका ये कहना था कि निचली बस्तियों में जहां पानी भरा था वहां पर व्यवस्था ठीक हुई, लेकिन मैडम जो जानकारी और हमारे तक आ रही है वो ये भी है कि कई जगह बीती रात स्थिति बड़ी गंभीर भी थी। जी प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम रुक करते हैं, भारत पाटिल और अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, मैं चाहूंगा एक बार और आप हमारे दर्शकों को भारत बताइए कि वो कौन सी कॉलोनी थी जहां पर जल जमाव की स्थिति से ज्यादा परेशानी हुई। मैं चाहूंगा भारत दर्शकों को बताइए हमारे। स्थिति की हम बात करें तो इमली बाजार के पास बनी हुई जो कॉलोनी है अहिल्यापुरी और आसपास के इलाके में पानी काफी भर गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें मिल क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कुलकर्णी भट्टा हो या फिर अगर हम बात करें तो फिरोज गांधी नगर हो या फिर अगर हम बात करें तो इंदौर के आजाद नगर इलाका है, खजराना क्षेत्र, ऐसी कई इलाके खजराना में ऐसी जो कि नाला की जहां से निकलता है या फिर हम रामनगर की तो भारत ये जो आप कॉलोनी बता रहे हैं इंदौर की,
क्या ये सब खजराना क्षेत्र में आता है, ये जो कॉलोनी आप बता रहे हैं, अहिल्यापुरी, पूरे फिरोज इंदौर जी? क्षेत्र के अलग अलग कॉलोनियों की बात हाँ। है, अलग अलग वार्ड के हाँ। स्तर की। इंदौर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां हाँ। पर कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनी थी। हाँ। देर रात पर लोगों को परेशान होना पड़ा था। जो हाँ। निचली बस्ती के लोग हैं वो निकल के हाँ। अपने घरों से जान बचाते यहाँ पे नजर आए थे। कुछ क्षेत्रीय लोग वहां पर मदद करते हुए नजर आए थे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा था। जी। कई लोगों के घरों के सामान भी खराब हुए हैं, खान पान का सामान भी खराब हुआ है। हाँ। लोग रात भर जगते रहे, छोटे बच्चे खासतौर पर, उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें वो संभालते रहे। देर रात तक की बारिश में सड़कों से पानी नदी की तरह लबालब भर रहा था। हाँ। लोगों की अगर हम बात करें तो गाड़ियां यहाँ पर जाम हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर हाई अलर्ट मौसम विभाग ने पूर्व में ही चेतावनी दे दी थी, इंदौर में इससे पहले वाली एक बारिश ने भी ये स्थितियां दर्शा दी थी कि आने वाले समय में अगर बिल्कुल बिल्कुल भारत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी जो हमें खबर ये भी मिल रही है, निगम आयुक्त से हम चर्चा करना चाह रहे थे और हमारी टीम द्वारा उनको कॉल भी गया था, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अभी अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया है। ये जानकारी भी हमें मिल रही है और ये बताना हमें इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि न केवल हम जनता के वो मुद्दे उठा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ आप तक ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि देखिए, एक जिम्मेदारी की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन इस हकीकत को यदि हम बिल्कुल जिस तरह से या तो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं और या फिर हमें लग रहा है कि हमने अच्छा काम किया है, शायद फोन इसीलिए नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा अविनाश, प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए थे? क्या जो हमेशा देखा जाता है एसडीआरएफ को अलर्ट किया जाता है, ये जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की, ऐसा कुछ देखने को मिला था इंदौर में? और या फिर जो जिनको परेशानी हुई, जैसा कि भारत बता रहे हैं कि राशन खराब हुआ है उन लोगों का, साथ ही साथ उन लोगों का सामान भी खराब हुआ है, घरों में रखा था, कुछ मुआवजा जैसी व्यवस्था करने के लिए प्रशासन क्या नजर आया? हाँ, बिल्कुल आपको बता दें विवेक की जिस तरीके से परिस्थितियां कल रात को बनी थी, हालांकि जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर जो हैं वो दोनों ही मुस्तैद थे, नगर निगम के अपर आयुक्त भी जो हैं वो फील्ड पर जाकर लोग जो है वो व्यवस्थाओं को देख रहे थे। नगर निगम आयुक्त कंट्रोल रूम में बैठ के व्यवस्थाओं को देख रही थी। लेकिन आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों बनी? क्या पहले से प्लानिंग नहीं थी? क्या पूर्व अनुमान नहीं था कि अगर 1 से 2 इंच या 3 इंच बारिश इंदौर शहर में होती है तो इंदौर की परिस्थितियां क्या बनेंगी, किस तरीके से वाटर को ड्रेन आउट किया जाएगा? आपको बता दें कि इस बार का जो नगर निगम का बजट था विवेक, वो 7,200 करोड़ से ज्यादा का बजट था और जिसमें सिर्फ 880 करोड़ रुपए जो है वो सीवरेज के लिए यहाँ पे जो है वो प्लान किए गए थे। तो आखिरकार इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी जो है वो व्यवस्थाओं को सुचारू क्यों नहीं किया गया, चाक चौबंद व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? क्योंकि आगामी दिनों में अगर 2 से 3 इंच बारिश अगर फिर से होती है तो फिर से यही परिस्थितियां इंदौर शहर में बनेंगी। शहर की जो तमाम बस्तियां हैं, सिकंदराबाद की बात करें, खातीपुरा की बात करें, चंदन नगर की बात करें या अन्य जो निचली बस्तियां हैं वहां की बात करें, तो वहां के जो हालात थे वो कल वहां पे जो स्थानीय लोग थे उनसे जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है, उनने साफ तौर पर बताए थे कि जो प्रारंभिक रूप से जो शुरुआत की जो बारिश थी 1 से 1.5 घंटा, तब तक कोई मदद कोई भी प्रशासन का अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा था। साफ तौर पर जो है वो आसपास के लोग खुद ही जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बारिश के कारण जो है उनका घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया था और बारिश इतनी अत्यधिक थी कि घर में रहना भी उनका जो है वो दुर्भर नजर आ रहा था। और अगर इसी तरीके की बारिश कुछ देर और चलती तो लोगों को अपने घरों से निकालकर जो है वो आश्रय स्थल में भी पहुंचाने की जो है वो जरूरत पड़ सकती थी विवेक। तो आगामी दिनों में जो जिस तरीके से बारिश अभी जो है वो चेतावनी के तौर पर अगर नगर निगम लेता है और अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करता है तो कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए एक सीख होगी कि वो अपनी व्यवस्थाओं को जो है वो ठोकर खाकर किस तरीके से चाक चौबंद करता है विवेक। ये अहम बात आपने कही है, बिल्कुल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। भारत और अविनाश, उमेश शर्मा जी का रुख करते हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश शर्मा जी, मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी टीम ने निगम आयुक्त जो हैं प्रतिभा पाल जी, उनको पहले फोन लाइन पर लिया, उसके बाद उनका हमसे संपर्क टूट गया और अब ये जानकारी मिल रही कि उन्होंने फोन भी बंद कर लिया। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं उमेश शर्मा जी, ताकि हमें ये समझना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी क्या ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जनता को किस कदर परेशानियां हो रही है। और अभी जो आप हमारे संवाददाता अविनाश को सुन रहे थे, वो जमीनी हकीकत बता रहे थे हमारे दर्शकों तक। उमेश शर्मा जी, उमेश जी का भी लगता है हमसे संपर्क टूट गया है, लेकिन
हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो जमीनी हकीकत को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये संपर्क क्यों टूट रहे हैं और क्यों सड़कों पर ये पानी इस तरह से दिखाई दे रहा है। निगम कितने भी दावे कर ले, कितनी भी बातें कर ले, कितने भी अपने मॉडल बता दे, मास्टर प्लान बता दे, स्मार्ट सिटी के तमाम उदाहरण दे दे, पर बड़ा सवाल ये कि वो सारे उदाहरण आखिर जब जमीन पर ही नहीं दिखेंगे तो उन कागजों का, उन डीपीआर का और उन बड़े बड़े सेमिनार का हम करेंगे क्या? हम यानी कि जनता क्या करेगी? एक बार फिर से भारत से हम जुड़ते हैं। भारत, अब धीरे धीरे जो चीज समझ में आ रही है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं एक निरंकुशता, और ये हमें क्यों समझ में आ रही है, हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जिन जिम्मेदारी से निगम जो बातें करता है तो आखिर वो जनता तक क्यों नहीं अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं। जी भारत। देखिए, ये साफ है कि कागजी कार्रवाई के बाद अगर जमीनी हकीकत जो है अब उसके खुलासे इन तस्वीरों से साफ नजर आते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं या किस तरह का जो निगम का एक सिस्टम कंट्रोल था वो गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तेज बारिश इंदौर में पहली बार नहीं हुई है या पहली बार इस तरह के हालात नहीं बने हैं। इंदौर में कई बार इस तरह के हालात बने, लेकिन इसे सुधारने के लिए, इस तरह के हालात दोबारा ना बनने के लिए वो तमाम प्रयास किए गए। शासन के करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी अगर सिस्टम इसी प्रकार बना हुआ है तो इसकी जमीनी हकीकत सामने नजर आएगी। हालांकि विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता आ रहा है, लेकिन हमने जो तस्वीरें देर रात की देखी, पानी भरने वाली जो स्थिति थे सड़कों की देखी, तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि कितना सीमेंट कंक्रीट के साथ बने हुए रोडों को तो डेवलप कर दिया है विकास कार्य ने, लेकिन इनके जल भराव, इससे निकासी को लेकर के कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो चूक गया है, और इसी के कारण जो है सड़कों को नदी और तालाब का रूप लेना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इन जिम्मेदारों के ऊपर किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, और आने वाले समय में, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि आने वाले समय में काफी वर्षा हो सकती है। हम आसपास के इलाके, आसपास के राज्य की बात करें तो वहां की स्थितियां काफी गड़बड़ाई है, और उसी को देख करके अलर्ट भी जारी किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो जिम्मेदार हैं, जो उस पद पर पदस्थ है, वो किस तरह से देखते हैं और क्या करेंगे कि खास इस बारिश के मौसम में आम जनता को बचाने के लिए, और ऐसे झुग्गी झोपड़ी या ऐसे इलाके जो निचली बस्तियों में है, जहां पर बारिश के कारण हर बार उनकी समस्याएं, हर बार उनकी परेशानियां होती है, उनके घरों का सामान, राशन खराब हो जाता है, उनके ऊपर जान पर बना आती है बारिश के समय। ऐसे में किस तरह की स्थितियों को सुधारा जाएगा, खास तौर पर निचली बस्तियां, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों का एक बड़ा जनसंख्या जो है वो इंदौर में है, और रोजमर्रा बाहर से आने वाले लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और छोटे छोटे इलाकों में वो रहते हैं, और ऐसे में जलभराव की स्थिति में उनके आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं, और इस जलभराव की स्थिति में उनके जो खान पान की चीजें हैं या फिर घर का सामान है वो भी पूरा तरह से खराब हो जाता है। राहत और राशन की बात तो एक तरफ है, लेकिन इस जनता को ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए लगातार जो है वो प्रयास करने की जो बात की जा रही थी, उसकी जमीनी हकीकत एक दिन की बारिश ने वो खुली खोल करके रख दी। आपने कही कि जितने भी दावे हैं वो उसको एक दिन की बारिश ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। एक दिन की बारिश ने बता दिया कि ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं और जो लगातार किए जाते हैं, आखिर उसका आधार क्या है। ये इस तरह से सड़कों पर पानी भरना, यही आधार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अविनाश से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। अविनाश, इंदौर में अगर हम बात करें तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है इंदौर, तो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग को ये परेशानी हुई, बस्तियों में पानी गिरा, भर गया। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, क्या जो थोड़े से हाई क्लास के लोग हैं वो भी परेशान हो रहे थे इंदौर में इस बारिश से? बिल्कुल विवेक, ना सिर्फ जो आम जन थे या निचले बस्तियों में रहने वाले लोग थे, बल्कि जो सोसाइटियों में और बिल्डिंगों में रहने वाले लोग थे वो भी कल की बारिश से जो है वो प्रभावित हुए हैं। कई जो कार है वो भी यहाँ पर प्रभावित हुई दिखी है। बिल्डिंगों के नीचे जो गाड़ियां पार्क थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखी है। गाड़ियां आधी आधी डूब गई थी। सड़कों पर जब व्यवस्थाएं देखी गई, जो स्थितियां देखी गई, तो उसमें भी जो है वो 4 व्हीलर तक भी जो है उसको निकलने में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है, अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर कल की जो बारिश हुई थी उससे कोई भी परेशान होने से अछूता नहीं है, भले वो मध्यम वर्गीय हो, निम्न आय वर्ग के हों या उच्च आय वर्ग के लोग हों।
सभी कल की बारिश से प्रभावित हुए हैं। और नगर निगम ने जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं कर रखी थी, जिस तरीके से जो नगर निगम की प्लानिंग थी, तो कहीं ना कहीं वो नाकाफी साबित हो रही है। और अब नगर निगम को फिर से एक बार अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको जो है वो पुनर्विचार करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आखिरकार व्यवस्थाओं में कहाँ चूक रह गई है और किन व्यवस्थाओं को और किया जाना जो है वो इंदौर शहर के लिए जरूरी है। केवल स्वच्छता में ही नंबर 1 आना इंदौर शहर के लिए काफी नहीं है, बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी चाक चौबंद करना जो है वो इंदौर शहर के लिए जरूरी है। जलवायु की बात अगर करें तो लगातार इंदौर शहर उसके क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्थाओं को लेकर भी अब जो है वो निगम को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि कल की जो परिस्थितियां थी विवेक, उससे तो यही लगता है। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 आना अच्छी बात है, लेकिन ये जो जल निकासी की व्यवस्था ही जब अच्छी नहीं रहेगी तो फिर उस स्वच्छता के नंबर 1 मेडल का हम क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो जमीनी हकीकत है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये वाकई में इतना जरूरी भी हो जाता है कि स्वच्छता में हम भी सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हर बार सुनने में। कई बार इंदौर चौका लगा रहा है 5वें नंबर पर, हर बार पहले नंबर पर आने वाला इंदौर स्वच्छता के मामले में, ग्रीन एनर्जी के मामले में और भी कई व्यवस्थाओं के मामले में। अब मेट्रो भी आ रही है, लेकिन आप अगर इन सड़कों पर जल जमाव की स्थिति इस तरह से देखेंगे तो एक आम इंदौरी रहेगा, उससे अगर आप मन की बात पूछें किसी भी व्यक्ति से तो वो बताएगा कि किन परेशानियों में वो रह रहा है। हमारे साथ अब चर्चा के लिए संदीप सोनी जुड़ चुके हैं, अपर आयुक्त अभय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपर आयुक्त हैं। अभय जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्था थी सर, और उसके बावजूद भी क्यों इतना ज्यादा सड़कों पर हमें ये जलमग्न स्थिति देखनी पड़ी। अभय जी, ये आपने सही प्रश्न किया है। एक्चुअली इन दिनों आप जो देख रहे हैं वर्षा का जो पैटर्न हुआ है ना, वो ऐसा होगा कि एकदम तेजी से पानी गिरता है, किसी दिन 2.5 इंच, किसी दिन 3 इंच, 4 इंच गिरता है और जल भराव की स्थिति होती है। पिछले सालों से लगातार जल भराव के जो भी पॉइंट सामने आते गए उस पर नगर निगम कार्रवाई करता गया। जैसे इस साल का मैं आपको बताता हूँ, करीब 16 स्थान हम लोगों ने ऐसे छाटे जहाँ पिछले वर्षों में पानी भरा था, जैसा कि BRTS और एक मालवा मिल एरिया, एक कलेक्ट्रेट चौराहा। तो इन पर हम लोगों ने स्टॉर्म वाटर लाइन डाली है, लगभग 10-15 करोड़ के प्रोजेक्ट किए। तो ऐसे हर सालों में चिन्हित करके पिछले सालों में काम हुआ और उन क्षेत्रों में राहत मिली है। लेकिन फिर भी चूंकि बसाहट बहुत रहती है और जहाँ डाउन एरियाज रहते हैं वहाँ जब तेज पानी आता है जी तब ये पानी भरता है। अभय जी उसके बावजूद कई निचली बस्तियों में पानी भर गया सर। तो ये तो स्टॉर्म वाटर होता है मेन रोड्स पे, स्टॉर्म वाटर लाइन डालते हैं, मेन रोड्स के अलोंग डालते हैं। ठीक है। अभी तक इंदौर शहर में 300 किलोमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जा चुकी है। हाँ। और ये प्रोसेस हर बजट में करते जाते हैं। हाँ। अब निचली बस्तियों में चूंकि आप भी जानते हैं कि कई बार निचले बाकी हिस्से ऊपर रहते हैं और निचली बस्तियों में रहते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह के प्रयास करते जा रहे हैं और बहुत कम हुआ, हालांकि बंद खत्म नहीं हुआ है, पर इसमें हम लोग तैयारी करते हैं। हर जोन लेवल पे पूरा टीम बनाते हैं। हमने हर जोन में 10-10 कर्मचारी ड्रेनेज के तैयार कर रखे हैं, जो जैसे ही पानी गिरता तो वो निकलते हैं और चैम्बर्स क्लीन करना। चलिए सर, हम भी उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो जमीन पर भी दिखे और जनता को परेशानियों से जरूर निजात मिले और अगली बारिश में इस तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि मानसून में भी बहुत बारिश होनी है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चर्चा इसी बात पर कर रहे थे कि वो शहर जो स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 आता है, जिसकी नजीर पेश की जाती है इस देश में कि बनना है तो इंदौर जैसा बनो, लेकिन जब सड़कों पर इतना पानी कोई देखेगा, खुले मैन होल देखेगा, निचली बस्तियों में जल जमाव देखेगा, तो शायद ही कोई कहेगा कि इंदौर जैसा बनो। हमें फिर भी इंदौर जैसा ही बनना है, व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए चलना है। निगम दावे कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि जमीन पर ये दावे कब दिखेंगे। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।